तो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन करता हूँ। आज हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं। अभी इस सीरीज में हम आ, कुछ फैब्रिक के डिजाइन्स बनाएंगे। अभी हम पॉइंटल के कुछ डिजाइन्स बना रहे हैं। जैसे जैसे डिजाइन बनाते जाएंगे। मेरा पर्पस इन डिजाइन्स को बना के दिखाना नहीं है। इन डिजाइन्स को कैसे एनालाइज करोगे और कैसे आप इस डिजाइन्स को लगभग हूबहू यहाँ पे बना सकते हो, इस चीज को बताना है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, डिजाइन बनाने से पहले आप इसकी फीडर सेटिंग कर लो। अगर आप कटाई में यानी नीचे जो आपका वेस्ट यार्न है उसे अगर एक ही फीडर लगाना चाहते हो तो आप एक फीडर लगा दो, जो मैंने यहाँ 8 नंबर लगा दिया। ऊपर का ये अभी हम 3 नंबर और 4 नंबर ही फीडर चलने दें। अब ये देख रहे हो यहाँ पे ट्यूबुलर बना हुआ है, लेकिन अगर हम कोई सेल्फ का स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाते हैं तो वहां पर ट्यूबुलर अच्छा काम नहीं करेगा। रीजन ये होता है कि ऊपर आपका दो एंड यानी दो तार, मतलब दो धागे एक साथ चल रहे होते हैं 10 गेज जनरली। 7 गेज में जैसे 3 तार चलेंगे या 3 एंड चलेंगे एक साथ। अगर वही 3 एंड यहाँ पर ट्यूबुलर में चल जाएंगे तो ये ट्यूबुलर बहुत ज्यादा फैल जाएगा, और फैलने से जो आपका बॉर्डर है वो बॉडी से बड़े साइज का बन जाएगा, देखने में बड़ा लगेगा, खिंचा हुआ लगेगा। तो ऐसे केस में हम जनरली 1 बाय 1 या 2 बाय 1 रिब बनाते हैं। तो अब मेरा रिब तो ये बना हुआ है। अगर इसे आपको चेंज करना है तो आप 19 नंबर लाइन में जाओ और जहां से आपकी बॉडी स्टार्ट होती है उसके नीचे यहां पर आप राइट क्लिक करो और इस पे जाओ सेट बॉडी मार्क। तो यहाँ पे 8 नंबर लग जाएगा। अब आप ये नीचे यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड को, ये है रिप्लेस स्टार्ट, इसे क्लिक कर दो। ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। इसमें है रिबिंग, ये आपका नंबर ऑफ कोर्स से गेड़ा बॉडी रेवोल्यूशन बता रहा है। यानी यहाँ 2 लिखे हैं तो 4 बनेगा, 4 लिखोगे तो 8 बनेगा। कोर्स 8 कोर्स बन जाएगा। ठीक है। अब ये है रिबिंग। रिबिंग हमने दिया 1 बाय 1। अब ये 1 बाय 1 या 1 बाय 2 आप रख सकते हो इस डिजाइन के लिए। ठीक है। अभी फिलहाल 1 बाय 2 रखते हैं, ये बेटर होगा। यहाँ पर आपको कॉमन निट्स रखना है। कॉमन निट्स में क्या करेगा कि वो आपको लास्ट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा खुद ब खुद। इसके बाद आपने इन सबको क्लिक किए बिना इसे ओके। तो ये 1 बाय 1 रिब बन गया, ये आपका ट्रांसफर आ गया। ठीक है। अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को पहले हम काउंटिंग करते हैं इसकी, ये कितना बड़ा डिजाइन है। यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे पॉइंटल की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पॉइंटल है। अब इस तरफ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअल में क्या है कि ये यही चीज ये यहाँ पर बना हुआ है रिवर्स होके। जैसा आप देख रहे हो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये भी 10 होगा तो ये भी 10 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। अगर कोई क्लियर पोर्शन है तो आप वहां से काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हमें क्लियर लग रहा है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हो सकता है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के आसपास आ रही है। ठीक है।
अब अगर हम ऊपर वाले पॉइंटल को काउंटिंग कर लेते हैं तो 1 2 3, ये 4 पॉइंटल है, और ये जो लास्ट पॉइंटल है ये पॉइंटल इसके साथ मिल रहा है। मतलब ये अगर 4 पॉइंटल है तो इसके 4 पॉइंटल कैंसिल हो गए, ये यहाँ तक। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंटल के स्पेस में हमारा ये आ रहा है। वैसे देखने में ये दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस ज्यादा है अगर आप काउंटिंग के हिसाब से जाओगे तो। अब हम बनाना स्टार्ट कर, हम इसको मान लेते हैं फिलहाल कि ये 4 है और ये बच गया 4। हर पॉइंटल के लिए हमें 2 कोर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने इसको 2 कोर्स क्यों चाहिए, अगर एक एक कोर्स करके हम बढ़ा देते हैं पॉइंटल, इधर ध्यान से देखो, आ, ये आ गया आपका 61 नंबर। अगर हम ऐसे पॉइंटल चलाते हैं तो 10 पॉइंटल आपके बन जाएंगे और आपके कोर्स केवल 10 रहे। पर यहाँ 10 से ज्यादा कोर्स है, अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2 3, यहाँ हमने 10 के आसपास यहाँ कर लिया था, 11 12 13 14 15 16 17 18 20 के आसपास कोर्स आ गया, ठीक है। तो 20 कोर्स 18 आएंगे या 20 आएंगे, वो आपका डबल होगा। अगर ये पॉइंटल को तो हमने सही ढंग से काउंट कर लिया, ये सही ढंग से काउंट नहीं हो पाएंगे। पर ये अप्रोक्सीमेटली अगर ये 16 17 18 19 20 आते हैं, मतलब कि ये 20 ही हो, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंटल का जो सीक्वेंस है वो एक ही जैसा है। तो एक ही जैसा सीक्वेंस तब आ सकता है या तो ये ऐसे चले या फिर ऐसे चले, ठीक है। अगर ऐसे चलेगा तो 20 आएंगे, ऐसे चलेगा तो 10 आएंगे। अगर 10 से ऊपर गया तो वो 20 ही आएंगे। ये बात आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार इसको जाके रिप्ले करके देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन है बैक नेट, जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बैक नेट बनाते हैं जिसकी लंबाई 12 कोस की हो। 2 नंबर हमने लिया और इसको अभी हम सेंटर से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाद में हम इसे साइड में कॉपी करेंगे। पहले हम इसे ले लेते हैं 12। ये 12 आपको ये नीचे साइड पे लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आप देख लें। ये 12 हमने इधर से इधर लिया। अब ये जो वेल है, इनको वेल बोलते हैं जो सीधी जा रही है। यहाँ लुधियाना में इसको निडल बोलते हैं बहुत से मास्टर, लेकिन ये इसको वेल कहा जाता है। ये वेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने पॉइंटल होंगे उतने वेल है। क्लियर। तो ये हम यहाँ से पॉइंटल स्टार्ट किया हुआ है, और ये पॉइंटल जा कहाँ रहा है वो आप ध्यान देखोगे तो ये पॉइंटल इधर से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वेल सीधी जा रही है। ये वेल इधर को जा रही है, ये देखो ये तिरछा जा रही है ऐसे। इसका मतलब पॉइंटल इस तरफ को लगाया गया, और केवल एक निडल पे नहीं लगाया गया, 1 2 3 4, इसको आप काउंट करो सही ढंग से, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 निडल पे ये पॉइंटल लगी हुई है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 6 निडल तक जाएंगे। पॉइंटल लिया हमने 61 नंबर। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 6 निडल तक हमने यहाँ से पॉइंटल लिया, तो ये पॉइंटल कहाँ आएगा, जस्ट इसके बगल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंटल आ गया हमारा। इसके बाद एक घर ऊपर और एक घर छोड़ के, मतलब एक कोर्स छोड़ के और एक वेल छोड़ के, ये ऐसे 10 बार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। क्लियर है। तो ये वाला डिजाइन हमारा ऐसे बना, पर यहाँ पर तो जाके देखो ये डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो अंदर का पोर्शन है वो हम बाद में बना, क्योंकि अंदर का पोर्शन जब ये इस पोर्शन में हम आ जाएंगे फिर उसको डेवलप करेंगे तो बेटर है। पहले बाहर हम इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा। ठीक है, तो 61 नंबर। अब 61 नंबर हम यहाँ से डालना स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वेल केवल घूम रहा है, ये वाले सीधे जा रहे हैं और ये वाला एक घूम रहा है, तो यहाँ पर पॉइंटर ऐसे नहीं लगेगा, सिंगल सिंगल पॉइंटर लगेगा। जैसे ये एक पॉइंटर लगा, फिर एक ये लगा, फिर एक ये लगा, फिर एक ये लगा, और ये चौथा नंबर देखो इससे जाके मिल गया। क्लियर है? अब ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पर आपका 2 नंबर रहेगा। ये कैसे रहेगा वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब यही चीज को हम अगर पलट देंगे तो इस तरफ का भी बन जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। सेलेक्ट किया और मिरर पे जाके हमने इसको पलट दिया, मिरर कॉपी। अब बीच का पोर्शन कंबाइन है तो उसको हमने उसके साथ रखा। हैंगिंग में मिरर कॉपी में एक खासियत है कि ये अपने आप ने पहचान के चेंज कर देता है। ये होता है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे मिरर पे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा देखोगे 61 है तो उसका मिरर 71 हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है जो यहाँ पे हो रही थी। ये इधर को जा रहा था, अब ये इधर को आ रहा है। अब इधर जो मिरर हुई है, मतलब ये वाला जो पोर्शन बना है, ये सेम पोर्शन हमारा यहाँ पे। क्लियर है? और कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पर ये खत्म हुआ है, ये देखो ये खत्म हो रहा है और ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं हम, इसे क्लिक किया हमने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक। ठीक है, अब इसे हम उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने इस पॉइंटल के ऊपर लगाया। अब आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंटल के ऊपर हमारा ये ओवरलैप, और यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पॉइंटल के ऊपर ही वो पॉइंटल आ गया। तो अभी हमारा ये पॉइंटल यहाँ आएगा और ये पॉइंटल यहाँ आएगा। तो अगर हम इसको एक घर इधर रखते हैं तो इसी पॉइंटल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पर अभी हम इसको यहाँ पे रख के बना रहे हैं। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन आ रही है ये सीधी जाएगी, वो कहाँ पे काटेगी, ये वाले एक नंबर को काट देगी जो हमें चाहिए, लास्ट वाला सिंगल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे को एक घर यहाँ पे रख, तो कैलकुलेशन से भी आपको साथ के साथ पता चल जाएगी। अब हमने इसको वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और लास्ट में जाके आपने बस उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट में डबल क्लिक कर देना। उसके बाद क्लिक करके आप इसे उठा सकते हो आसानी से। और ये लास्ट वाला लाइन जहाँ पे ये खत्म हुआ है वहां से आप इसको शुरू कर दो। ठीक है, अब हमारा लास्ट में ये एक बच जाएगा। अब हम इसको फिर से मिरर कर देंगे। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ तक गए, उसके बाद हम मिरर लेते हैं और इसको मिरर कर देते हैं। ये हमारा मिरर हो गया। आपका डिजाइन ऐसे भी बन जाएगा तो भी आपका अच्छा लगेगा, पर अभी फिलहाल हम सेम डिजाइन कॉपी कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बना सकते। यहाँ पे ये लाइन आपको लगानी पड़ेगी। अब हम ये बीच वाला पोर्शन बनाएंगे, साइड वाला पोर्शन हमारा बन चुका। अब बीच वाले पोर्शन को यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ तक एक आ रहा है सिंगल, और ये पॉइंट हम गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 घर सिंगल आया, मतलब 3
और डबल कर देंगे तो 6, यानी 1 2 3 4, नहीं 3 घर तक ही है ना, तो ये हमने 3 तक सिंगल कर दिया। अब सिंगल करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक लाइन, ये वाला लाइन हमारा चल के यहाँ आया, तो यहाँ आने पे ये फ्रंट नेट दिखना चाहिए, यहाँ भी फ्रंट नेट दिख, ठीक है। और लास्ट में आके यहाँ पे मिल गया इससे। उसके बाद ऊपर फिर से बैक नेट स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख रहे होगे आप, थोड़ा सा लुक खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये भी इससे मिल रहा है और ये भी इससे मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है 1 2 3, 3 है, और कितनी बार में है, हमने ऊपर का 1 2 3 लगा दिया, उसके बाद ये 1 2 3, ये भी 3 बार है लगभग, ठीक है। तो 3 बार है, तो इसको हमने 3 रखनी है यहाँ, और ये भी 3 बार रखनी है, 2, और ये रह गया तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये है सारे, मतलब ये सारे, ठीक है, ये 4 बार हो गए। आप इसको 4 बार कर लो, ये 4 बार कर लो, क्योंकि देखने में फिर शायद थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब ये हमारा पॉइंटल यहाँ पे आया, लेकिन उसके बाद ये बैकनेट बना, ये वाला पॉइंटल यहाँ पर आया पर वो बैकनेट नहीं बना, ये साथ में भी, ये भी साथ में जा, ये भी साथ में जा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से वो बैकनेट बनने लगता है, ये वाला पॉइंटल यहाँ, और ये बैकनेट। तो ये देखो तुम्हारा एक बार ये बना, दूसरी बार ये बना, और तीसरी बार ये बना, यहाँ पर भी हमारा बैकनेट, ठीक है। तो ये हमारा पहला ये वाला पोर्शन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये वाला पोर्शन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा ये पोर्शन बनेगा यहाँ से। अब इसको हम लोगों ने मिरर कर देना, ये हमने इसको मिरर कर दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, हमें बस केवल इतना सिलेक्ट करना है और इसी को कॉपी करनी है और एक रिपीट बना। हम इसको क्लिक करेंगे, इसको इसको आपको ध्यान से क्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज इस पे हम नहीं ले सकते। अगर कोई भी चीज हमने एक्स्ट्रा लिया तो वो हमारी रिपीट को खराब करेगी। तो इस तरफ से हमने ये पॉइंटल नहीं सिलेक्ट करनी है। यहाँ डबल क्लिक कर दिया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम उठा के कहीं और रख लेते, और यहाँ पर अब हम फिर रिपीट बनाते। इसे उठाया हमने और इसे यहाँ रखा। अब आप ये देखो, नीचे वाले में हमारे इसके साथ ये मैच कर रहा था, इसके यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो उसको हमने वहीं रखना, इसको हमने यहाँ रखना, और इसको फिर से ऊपर वाले के साथ मैच करना। यस, यहाँ पे रखना है। फिर इसको हमने यहाँ ले आए और इसके साथ हमने यहाँ पे रखा, फिर इसको इधर ले आए और इसके साथ रखा, ठीक है। इस तरीके से एक रिपीट आपको तैयार कर लेंगे। हम नीचे हम 2 और बना दें तो कंफर्टेबल हो जाएगा। ये गलत बन रहा है।
ये सही बना है, ऊपर वाला हमने कहीं गलत रख दिया, वो हमें देखना पड़ेगा। ये ऊपर वाला ये डिज़ाइन हमने गलत रख दिया, तो उसे हमें ठीक करनी पड़ेगी। इसे क्लिक किया और इसे हमने यहाँ पे रखा। अब ये डिज़ाइन बन गया। हमने ये वाला पोर्शन थोड़ा गलत है, तो उस तरफ से हमने रिपीट नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका रिपीट यहाँ से आप ये ले लो सिलेक्शन के लिए, यहाँ से लेके ये वाला हमें पोर्शन छोड़ देना होगा और यहाँ तक। तो रिपीट लेने का तरीका ये है कि ये वाला जो हमने नेट है यहाँ लिया है तो यहाँ छोड़ दिया है, ये वाला नेट इधर लिया है तो इस तरफ छोड़ दिया। बस रिपीट लेने का यही एक सिंपल तरीका है, इससे आप आसानी से बना सकते। अब इसको सबसे कॉर्नर में यहाँ पे ले आके हमने पेस्ट कर देना है। हमने कुछ रिपीट इस तरीके से लिया है कि साइड पे कोई पॉइंटर नहीं है, लेकिन अगर हम इसे कॉपी करेंगे तो हो सकता है इस जगह पे हमारा पॉइंटर आ गया, तो हमें एक लाइन नीचे का और एक लाइन ऊपर का छोड़ दें। ठीक है, अब ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब इसको आप प्रोसेस कर सकते हो। हमने इसे प्रोसेस किया, बोल रहा है 5 नंबर वापस नहीं जा रहा है। ये मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, अब आप आ जाओ या फिर इसको हटा ही दो। 5 नंबर, ये 3 नंबर वापस जा रहा है, ये 5 नंबर वापस नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एक लाइन डिलीट कर देते हैं रिब के कोर्स से, तो हमारा 5 नंबर वापस चला जाएगा। हमने लिया ये क्रॉस, कंट्रोल 1 दबा के हमने इसे क्लिक कर, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस हो गया। अब अगर आपको इस डिज़ाइन को नेट करवाना है तो आप राइट क्लिक करके सेंड नेट फाइल टू, यहाँ पे आपका पेन ड्राइव लगा दोगे तो पेन ड्राइव आ जाएगा, फिर पेन ड्राइव से लेके आप मशीन में नेट करवा सकते हो। अगर आपको मशीन चेंज करना है तो यहाँ से आप मशीन चेंज कर लोगे। मशीन चेंज करने के बाद फिर से आपको प्रोसेस करना होगा डिज़ाइन को। आप जब प्रोसेस करते हो उस वक्त आपको ये देखना है यहाँ पे मशीन टाइप आपका सही है कि नहीं। यहाँ पर से भी आप मशीन टाइप चेंज कर सकते हो। तो मशीन टाइप चेंज करने के लिए आपको 2 जगह पे ऑप्शन दिया गया, इसके अलावा भी बहुत जगह पे, पर चलो कोई नहीं। अब इसका हम फैब्रिक व्यू देखते हैं। फैब्रिक व्यू पूरा देखेंगे तो चलो पूरा ही देखते हैं हम। हमने इसे क्लिक किया, ये वाइट कलर में रखा हुआ है हमने, और ये ओके किया। ये आपका फैब्रिक व्यू आ गया। ये डिज़ाइन यहाँ गई, यहाँ 4 पॉइंटल आ गए, ये पॉइंटल यहाँ से यहाँ गया, ये पॉइंटल यहाँ से यहाँ पे बैकनेट्स आ गई। और ये वाली जो दिख रही है 3 लाइन ही जाएगी, यहाँ से 1 लाइन जाएगा और यहाँ से आपके 6 लाइन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। किसी तरीके का कोई कमेंट है तो वो नीचे कर सकते हैं।